नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 24,834 पे। लगभग यहाँ पे आप देखोगे 0.2% की उछाल हुई है। 450 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी ऊपर जाकर बंद हुई है। क्या शानदार रैली हुई है, यानी फैंटास्टिक फ्राइडे। और आप यहाँ पे कभी भी कॉल साइड में आ सकते थे। हर बंदा यहाँ पे प्रॉफिट लेकर गया होगा अगर वो सही डायरेक्शन में ट्रेड बनाया होगा। अगर आपके पास कोई विजन नहीं है, आप सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगी, अब गिर जाएगी, अब गिर जाएगी। देखो, मैंने हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में एक ही विजन लेकर आओ एंड दैट इज न्यूट्रल विजन। तो न्यूट्रल विजन आपका रहेगा तो ये सारी रैली आप कैप्चर कर सकोगे। लेकिन आपने पहले माइंड मेकअप कर लिया कि नहीं, यहाँ से हो गया, अब यहाँ से नीचे आएगी, अब नीचे आएगी। देखो, मैंने आप लोगों को कहा था कि क्या यहाँ पे सेलर्स हावी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को क्लियर कट कहा था कि अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो पहले क्या नंबर निकालना पड़ेगा, उसके बाद और भी मार्केट ऊपर जा सकते। क्लियर कट कहा था। नहीं देखा वीडियो तो कल वाला वीडियो देख लेना। मैंने कहा था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो पहले मुश्किल लगता है। मैंने ये साफ साफ कहा था, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा था कि मार्केट अगर ऊपर जाना है तो 660 वाला नंबर उसको हर हाल में निकालना पड़ेगा। आप देखिए 660 वाला नंबर मैंने जब कहा था, वहां पे टाइम बिताया मार्केट ने। क्लियर कट कहा था कि वहां टाइम बिता के ऊपर जाना पड़ेगा। आप देखोगे लगभग यहाँ पे 1 घंटा से ज्यादा यहाँ पे बिताया है। और ये कॉन्फिडेंस फिर बायर्स को यहाँ पे आया और फिर उस एरिया को निकाला, क्योंकि दो डोजी कैंडल बैक टू बैक बने थे। वन डे के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो मैं आपको वहां पे समझाऊंगा और क्या क्या सिनारियो अब यहाँ पे निफ्टी में क्लियर हो रहा है वो भी हम लोग देखेंगे वन वीक के टाइम फ्रेम में। देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट वहीं पे खुलती है जहां पे कल क्लोज हुई थी और उसके बाद एक रैली इसमें शानदार शुरू से इसमें रैली हो रही थी और हमेशा आपको ये मौका दे रहा था। टाइम बिता रहा है, बूम, फिर टाइम बिता रहा है, बूम। तो ये जो रैली होती है ना, तो यहाँ पे आपको कैप्चर करना है। जहां टाइम बिता के ऊपर निकलता है यहाँ पे आपको कैप्चर करना ही पड़ेगा। जहां टाइम बिताता है वहां आपको जाना ही पड़ेगा टाइम बिताने के बाद। अगर आप फिर भी सोचोगे कि नहीं गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, अरे गिर जाएगा तो एसएल दे देना। बात नहीं समझ रहे हो? अगर गिर गया तो एसएल दे देना, लेकिन आपको एसएल देना नहीं। आप होप में बैठे रहो कि नहीं अब ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। ऐसा करते हो तभी तो लॉस में रहते हो ना। देखो, चार्ट एनालिसिस सीखना पड़ेगा। चार्ट एनालिसिस क्या है? एक हुनर है और इसको सीखना पड़ेगा, इसमें टाइम देना पड़ेगा। अगर जब तक आप इसमें टाइम नहीं दोगे तब तक आपको चार्ट एनालाइज नहीं आएगा। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो मैं जुड़ता हूं आपसे। आप मुझसे भी जुड़ सकते हो। 9:15 से लेके 3:30 में लाइव रहता हूं मैं। आपको कॉल करना है इस नंबर पे, आप चाहते हो इस नंबर पे कॉल कर लो या फिर आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो अगर आप सीखना चाहते हो मुझसे। तो देखो, चार्ट पर जितना ज्यादा टाइम बिताओगे कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा, चार्ट समझ में आ जाएगा। फिर ये डेटा, वो न्यूज, इधर का न्यूज, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चार्ट आपको सब कुछ बताएगा। मैं हमेशा कहता हूं चार्ट पर टाइम बिताओ, चार्ट विल टेल यू कि उसको जाना कहां है और आपको साथ में लेके जाएगी अगर आप चार्ट पे विश्वास करोगे तो आप देखोगे। एक बार चलते हैं, अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में तो हमने देख लिया। अब एक बार वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं और 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी चलेंगे। आगे हम लोग वन डे टाइम फ्रेम में, और यहां पे देखो कहानी है इसकी। देखो, करेक्शन होने की उम्मीद तो पूरी होती है, ऐसा नहीं है। अभी भी देखो, अभी भी न्यूट्रल ही रहना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अभी तुरंत आपको मान लेना कि नहीं अब तो निकल जाएगी। देखो, अभी क्या सिनारियो बन सकते हैं हम उस पर बात करेंगे। कहां जा सकती है मार्केट? देखो, यहां से मार्केट ने एक हैंगिंग मैन बनाया था, उसके बाद भी मार्केट कल का क्लोजिंग उसके नीचे हुआ था, उसके बाद भी जो उसकी क्लोजिंग नीचे हुई थी। तो ये सारे सिनारियो थे कि यहां से मार्केट और नीचे जाएगी। लेकिन जैसे ही मार्केट अपने कल वाले कैंडल के ऊपर ओपन होती है तो मैंने आपको हमेशा कहा कि कल का हाई, कल का लो, कल का जो उसका क्लोजिंग है, ये सारे कल का ओपन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक वीडियो भी बनाया हुआ है OHLC फॉर्मूला करके, वो जरूर आप लोग यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, आपको क्लियर कट। अब अगर इसको नीचे जाना ही है तो पहले तो इसका जहां से ये जो ग्रीन कैंडल, कल वाला ग्रीन कैंडल जो बना है, उसके नीचे जाएगी, उसके बाद तो नीचे जाएगी ना। अब ये उसके ऊपर ही जा रही है। इसने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ब्रेक कर दिया तो आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा कि अब मार्केट ट्रेंड कुछ और कर रही है। आप डायरेक्टली ये नहीं सोच सकते कि नहीं इसको नीचे आना चाहिए था, ये करेक्शन होना चाहिए था। ऑलवेज बी न्यूट्रल इन द मार्केट अगर आपको पैसा कमाना है तो आप देखिए वन डे टाइम फ्रेम में अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस हम लोग एक बार देख लेते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस में आपको बताता हूँ। चलो पहले एक बार हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस देख लेंगे। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना था लास्ट कैंडल, और आज ये जो कैंडल बना है ये इसको इंगल्फ कर लिया। यानी इसने क्या किया, इस कैंडल को अब यहाँ से इंगल्फ कर लिया, इसके ऊपर क्लोजिंग करने का कोशिश किया। देखो, अभी क्लोज नहीं है उसके ऊपर में, लगभग बराबर है। तो यहाँ दरवाजे कहाँ तक के खुलते हैं? तो देखो यार, अब तो दरवाजे खुल गए 25,000 के। साफ साफ दिख रहा है कि 25,000 तक निफ्टी तो अब टेस्ट करने वाली है। मंडे को ही टेस्ट कर सकती है मार्केट, आपको यहाँ पे 25,000 को टेस्ट कर सकती है। तो ऊपर अभी दरवाजे खुल गए हैं। मार्केट आपको दिखेगा 25,000, फिर 25,200। मार्केट आपको यहाँ से 25,000, 25,200 तक भी जाते हुए दिख सकता है 1-2 दिन के अंदर में। और नीचे क्या रहेगा? नीचे देखो, सपोर्ट, पहला नंबर का अच्छा सपोर्ट अगर मैं बात करूं, मार्केट 834 पे अगर गैप अप खुल जाती है तो 800 वाला नंबर आपको सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अच्छा सपोर्ट फिर से नोट कर लीजिए, यही अच्छा सपोर्ट है। जो अच्छा रेसिस्टेंस था 660, 24,660 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे फिर 24,400 का सपोर्ट रहेगा। तो ये दो सपोर्ट बहुत अच्छे और क्रूशियल सपोर्ट माने जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 800 वाला एक सपोर्ट है ऊपर में,
अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुल जाती है, फ्लैट खुलती है, तो 800 नंबर के पास भी आपको वहां पे सपोर्ट दिखता। 800 नंबर जो मैं बोल रहा हूँ उससे 20-30 पॉइंट आपको नीचे भी सपोर्ट का एरिया रहता है। ऐसा नहीं कि आप उसी नंबर पर ही वेट करना, 25 पॉइंट ऊपर नीचे का एरिया हमेशा आपको ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या होता है, कैंडल ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता ही होता है, कोई बेच दिया कोई खरीद लिया, तो इस तरह से ऊपर नीचे हो ही सकता है। अब चलते सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरफ कि कल मंडे को किस तरह सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहेगा। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। देखो अभी तो आपको दिख ही रहा है ना कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दिया है। तो 1 डे टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट में आप देखोगे तो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि मैं वो नंबर क्यों बोल रहा हूँ 24,660। वो देखो ये जो डोजी कैंडल है ना, या इसका हाई लगा लो, इसका हाई पे यहाँ पे हम लोग ये देखो ये कितना नंबर है 24,660 के आसपास का एरिया। तो 24,660 में आपको तभी बता रहा हूँ। और उसके नीचे मैंने आपको क्या बताया कि उसके नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये जो कैंडल्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल बने, वो कौन सा एरिया है, ये 400 के आसपास का एरिया। तो ये जो एरिया है 400 सवा 400 का एरिया है, ये एक अच्छा सपोर्ट है। क्योंकि आप देखो यहीं से ना मार्केट आज उठी है, 400 के आसपास से ही मार्केट उठ के ऊपर गई है। तो ये जो नंबर है 400 वाला नंबर, तो इसलिए मैं आपको 2 सपोर्ट बता रहा हूँ कि नीचे ये दोनों अच्छे सपोर्ट है। बीच में देखो मार्केट यहाँ भी ठहर सकती है, जो कि 500-550 के आसपास का नंबर है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। लेकिन अच्छा सपोर्ट 600 वाला और 400 वाला रहेगा, और बीच में आपको यहाँ पे भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है, जैसा मार्केट जिस तरह का परफॉर्मेंस करेगी, जिस तरह का रैली बनेगा, अप ट्रेंड दिखेगा तो अप ट्रेंड अप साइड जाएंगे, डाउन ट्रेंड दिखेगा तो डाउन साइड जाएंगे, न्यूट्रल रहेंगे मार्केट में, तभी हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, उम्मीद है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।